हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए के प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अरिथमेटिक का जो एक चैप्टर बच गया था आपका, और उसका नाम है टीएसडी। तो टीएसडी चैप्टर आपका अरिथमेटिक में बच गया। बाकी सारे चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन मैंने करा दिए हैं सारे। आप लोग, आई थिंक कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन देखा होगा। तो टीएसडी चैप्टर छूट गया था, तो इसको भी हम लोग आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, और एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर एक बार देख करके सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। बस समझेंगे। तो पूरी अर्थमेटिक आपकी खत्म हो गई। कुछ एडवांस पोर्शन के भी मैं करा दूंगा। और कुछ लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, तो मेरी कोशिश होगी कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का जो पीवाईक्यू है पिछले 5 साल का, जो भी 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं, उसका उसका प्रैक्टिस सेशन आप तक दे दूंगा। और बाकी से लॉग है और कुछ चैप्टर्स हैं, तो उनके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो ओवरऑल पूरी जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, और आपका क्वांट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा जामिया एमबीए के लिए। उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपका मॉक वगैरह है उसको आप देते रहिए, उसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। तो मॉक के क्वेश्चन सब लगाते रहिए, तो इनफ है। और क्वांट का बेटा इस बार भी 40 से 50 क्वेश्चन रहने वाला है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो ये वाला क्वेश्चन देखा, पढ़िएगा एक बार क्या कह रहा है आपसे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ मैन साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है किसी सर्टेन प्लेस पर वो 1 बजे पहुंचता है। अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 11 AM पे पहुंच जाता है। अगर मान लें 10 से चलेगा तो 1 PM पे पहुंचेगा। तो कह रहा है एट वॉट ही, ठीक है, कह रहा है एट वॉट स्पीड मस्ट ही साइकिल टू गेट देयर एट नून। तो कह रहा है कि उसके साइकिल की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो 12 बजे पहुंच जाए, ये आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं स्पीड 10 से कितनी हो जा रही है। अगर मैं डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या चीज देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड आप देख पा रहे हैं 10 से है, और 10 10 के बाद 15 हो जा रही है। 10 का 15 का मतलब अगर मैं रेशियो निकालता हूँ स्पीड का, तो 5 2 5 3 तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:2 का रेशियो हो जाएगा। और टाइम में डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, 1 यूनिट का आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं टाइम में डिफरेंस है कितने का। अगर टाइम में डिफरेंस निकाल पा रहे हैं आप 1 PM और 11 AM, तो 11 AM और 1 PM के बीच का डिफरेंस 2 घंटे का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो टाइम में डिफरेंस है 2 घंटे, 1 यूनिट के लिए 2 घंटे, तो 3 की निकल जाएगी 6 आवर। इस तरीके से मैं 2 यूनिट को निकालूंगा तो 2 2 4 आवर। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए कितनी है। तो 4 घंटे में 15 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस गया होगा, या कह सकते हैं 6 घंटे में 10 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस जाएगा जाएगा डिस्टेंस तो दोनों से निकल जाएगी। तो यहाँ से जो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी, तो 4 की स्पीड से 4 आवर्स में 15 की स्पीड से जाएगा 60 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को कह रहा है। अच्छा, अगर मान लेते जाता है 4 घंटे में, अच्छा ये वाला तो एक बात बताइए, अगर ये 4 घंटा लेता है 60 किलोमीटर, पहुंचता कितना था अगर मैं इस स्पीड का इस्तेमाल करता हूँ, इस टाइम और इस स्पीड का। तो आप जानते हैं जब 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो सुबह 11 बजे पहुंचता है। सुबह 11 बजे पहुंचता है, और कह रहा 4 घंटे लग गया पहुंचने में, यानी कितने बजे निकला रहा होगा वो निकला रहा होगा सुबह के 7 AM पे। 7 AM पे निकला होगा तो 11 AM पे पहुंचा होगा। तो इस तरह से 4 घंटे उसको लगे होंगे। एक चीज आपके दिमाग में आ गई कि आखिरकार निकला कब था। तो 7 बजे सुबह निकला था। अब वही मैं अगर इसी चीज का इस्तेमाल करके आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि उसकी स्पीड क्या होना चाहिए। अगर वो 7 बजे मान ली निकल रहा है और वो पहुंच रहा है 12 बजे, अगर वो 12 नून पे पहुंच रहा है, 7 बजे निकल रहा है, यानी 5 घंटा लगेगा। तो उस 5 घंटे में किस स्पीड से चलना चाहिए, जबकि डिस्टेंस आपकी है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर 5 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/5 करेंगे, तो 12 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे।
भाई 7 बजे पहुंचा है, 7 बजे निकलता है, अगर 7 से निकला है तो 12 बजे उसको पहुंचना है, यानी 5 घंटे में पहुंचना है। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगना चाहिए? 60/5 करेंगे तो 12 किलोमीटर, सॉरी, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, टाइम 5 घंटे, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो 60/5 करेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो 5 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा, यानी 12 बजे पहुंच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो बोट ट्रेवलिंग एट 5 and 10 किलोमीटर पर आवर, इस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है, एक दूसरे टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जो आ रही हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ये 5 किलोमीटर की स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कह रहा दे बिगिन टू डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर, दे बिगिन अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस थी शुरू में वो 20 किलोमीटर की थी। कह रहा हाउ फार अपार्ट दे इन किलोमीटर 1 मिनट बिफोर द फ्लाइट, 1 मिनट में जो है वो उनके बीच जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, ये आपको बताना है। 1 मिनट का मतलब क्या, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं जब दूसरे की तरफ आएंगे, जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जरा बताइए स्पीड कितनी हो, स्पीड आपस में ऐड हो जाती है ना, स्पीड क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आपको निकालना डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकाल लिए हैं कोलिजन के 1 मिनट पहले, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का मतलब होता है वन, 60 मिनट में 1 घंटे होते, 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। और स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड जब दूसरी तरफ आएंगी तो 15 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड होगी, तो कितना डिस्टेंस तय करेगी, 15/60 कर देंगे तो 1/4, तो 1/4 जो है किलोमीटर की डिस्टेंस होगी बिफोर कोलिजन 1 मिनट, है ना। डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, है ना। 20 किलो 15 की स्पीड से हमेशा रहेगी, तो 1 मिनट में निकाल लेंगे क्या डिस्टेंस रहेगी, तो 15/60 करेंगे तो 1/4। ये तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था, डायरेक्ट निकल गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये दिखा था इन किलोमीटर में निकालना था, तो ये जो बोला था ना ये 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 आवर्स, और स्पीड ये जो है रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल करके हम आसानी से निकाल लेंगे कि वह टोटल डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस रहेगी जब कोलिजन से पहले, तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि अ मैन लीव्स हिज होम एट वॉक एट स्पीड 12 किलोमीटर पर, रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 मिनट आफ्टर। जो 12 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट, 10 मिनट 12 की स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन के जाने के 10 मिनट बाद वो पहुंचता है। लेकिन जब अपनी स्पीड को 15 कर देता है, जब अपनी स्पीड को क्या करता है, वो 15 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो ट्रेन के जाने से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जब 12 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट नहीं, 10 मिनट यहाँ पे लेट हो जाता है, ये 10 मिनट बिफोर है कह सकते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि आपका डिस्टेंस किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन उसकी डिस्टेंस क्या है, ये फिक्स पैटर्न है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जान पा रहे हैं कि स्पीड जो है, स्पीड क्या हो रही है, 12 किलोमीटर पर आवर से हो रही, 15 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड जो आपकी जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर से आ रही 15 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहाँ से स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो 3 4 3 5, ये स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहाँ से जो टाइम का रेशियो आएगा इसका जस्ट उल्टा आएगा, 5:4, और टाइम में डिफरेंस आएगा 1 यूनिट का, और टाइम में डिफरेंस कितने का, 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट लेट, है ना, 10 मिनट लेट माने हम कह सकते हैं कि -10 कर सकते हैं, लेट हो गया है। तो ऑफ 10 मिनट लेट और 10 मिनट पहले +10, अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा -10 +10 का, तो 20 आएगा, यानी 20 मिनट्स आ जाएंगे डिफरेंस, 1 × 20। तो यहाँ से अगर 5 यूनिट की निकालूंगा तो 100 मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ का टाइम निकालता हूँ तो 80 मिनट्स, यानी ये क्या निकल के आया कि एक 100 मिनट में पहुंचता है, एक जो है 80 मिनट में पहुंचता है ना, स्टेशन पे। तो आपसे क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस निकल नहीं जाएगी, आप किसी से भी निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। स्पीड आप देख पा रहे हैं, अगर इसका इस्तेमाल करिए चाहे इसका, अगर मान लो इसका इस्तेमाल करते हैं 12 किलोमीटर, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो अगर 12 किलोमीटर की स्पीड इसका इस्तेमाल करते हैं, 5/18 कर दीजिएगा। अच्छा रहने दीजिए, 12 तो किलोमीटर, किलोमीटर नहीं पूछा, 12 तो 12 किलोमीटर पर आवर रहने दीजिए। ये 100 मिनट था ना, तो 100 मिनट को अगर घंटे में बदल लीजिए तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा, और 5 से 100 कैंसिल होगा तो 20 किलोमीटर। आप यहाँ से का इसका भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालते तो क्या लिखते, आप लिखते कि भाई डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर,
यहाँ का टाइम 80 मिनट था, तो 80/60 करते तो 15 4 और 80 को 4 से डिवाइड करते तब भी आपका यहाँ से 20 किलोमीटर आता। तो आप इस वाले स्पीड का इस्तेमाल करके भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप इस वाले स्पीड का इस्तेमाल करके भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लासेस जो क्लास वगैरह की हैं, जो पहले से पढ़ रखे हैं, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20 किलोमीटर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। करेक्ट, ट्रेन ए टी लीव्स करेक्ट स्टेशन एस फ्रॉम एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 PM। और एक ट्रेन देखिए टी है, वो एक्स स्टेशन से जाती है वाई और 3 बजे चलती है वो। ये दूसरी ट्रेन एस है, ट्रेवलिंग 3/4 ऑफ द स्पीड, 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ टी, यानी टी की जितनी स्पीड है उसका 3/4 स्पीड से चलती है। वाई स्टेशन चलती है एक्स स्टेशन के लिए 4 बजे चलती है शाम में। करेक्ट, द टू ट्रेन पास ईच अदर एट, दोनों ट्रेनें जेड स्टेशन पे एक दूसरे को पास करती हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, और कह रहा है वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज, कह रहा है वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज 3/5 ऑफ द बिट, 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है, और उसका तो एक्स और जेड के बीच जो डिस्टेंस वो 3/5 है। हाउ मेनी आवर्स कह रहा है कि डज ट्रेन टेक फॉर इट्स जर्नी एक्स टू वाई। हाउ मेनी आवर डस ट्रेन टी को एक्स से वाई जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा। सारा चीज वेरिएबल में दे रखा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन टी लीव स्टेशन है, देखिए दो स्टेशन हैं, एक आपका एक्स है, ये आपका वाई है। एक स्टेशन एक्स है, एक स्टेशन वाई है। दो ट्रेन है, एक ट्रेन आपकी यहाँ पे टी है, एक ट्रेन आपकी यहाँ पे एस है। कह रहा है कि ये जो ट्रेन टी है वो 3 PM पे निकलती है, कितने पे, 3 PM पे। ये जो निकलती हैं ये 4 PM पे निकलती है। ठीक है, ये 3 PM पे निकलती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन एस ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द टी। अगर टी की स्पीड हम मान लेते हैं यहाँ पे, टी की जो स्पीड है अगर सपोज दैट वी है, तो ये जो इनकी स्पीड है, एस की जो स्पीड है वो 3/4 है, यानी 3/4 वी है। इनकी स्पीड 3/4 वी है। क्वेश्चन में कह रहा है दो लोग कहीं किसी पॉइंट जेड पे मिलते हैं। एक चीज और, द टू ट्रेन पास एट पॉइंट जेड वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड इज 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर मैं कहूँ कि एक्स और वाई के जो बीच टोटल डिस्टेंस में अगर मैं कहूँ डी है, तो जो एक्स और जेड की बीच की डिस्टेंस है वो 3/5 है एक्स और वाई के, यानी कि एक्स और जेड जो है वो 3/5 ऑफ डी है। तो जेड और वाई जो होगा वो 2/5 ऑफ डी होगा। यानी कि वाई जेड जो होगा 2/5 ऑफ डी है, 3/5 ऑफ डी है, और टोटल डी है, इनकी स्पीड वी है, इनकी 3/4 वी है। ये लोग कहीं जेड पॉइंट पे मिलते हैं। ये 3 बजे निकलते हैं, ये खास बात है कि 4 बजे निकलते हैं। निकलते हैं 4 बजे, 1 घंटे बाद निकलते हैं, है ना। क्वेश्चन में यही चीज दे रखा है। जब देखिए, जब दो ट्रेन दूसरे की तरफ निकलती हैं तो आप जानते हैं कि, आप ये जानते हैं कि जब तुरंत निकलती हैं तो जब मिलती हैं जहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो मीटिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। जब दोनों सेम टाइम में चलती हैं तो वहाँ पर टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, बात समझ में, उसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन ये 4 बजे निकली है तो 1 घंटा इनका टाइम एक्स्ट्रा है। क्या है, 1 घंटा इनका टाइम एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं टाइम निकालता हूं यहाँ पर, देखिए क्या आएगा। तो अगर इनका टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 3D/5, और स्पीड आपके डिवाइड करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा, 3D/5 ही। अब इसका जो टाइम, मीटिंग टाइम निकालेंगे, इसका कितना टाइम निकलेगा ये, अगर निकालते हैं 3/4, देखिए 2/5 है ना, तो 2/5 या 2D/5, ये डिस्टेंस ये डिवाइड करेंगे, टाइम डिस्टेंस वन स्पीड 3/4 भी, 3V/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3V नीचे आ जाएगा। 3V/4, 4 ऊपर जाएगा, 3V नीचे आएगा। ठीक है, अब +1 लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि एक 3 या 4 बजे निकले तो 1 घंटे बाद निकलेंगे, तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेंगे ये। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि, आप चेक कर लीजिए क्या चीजें आ रही हैं, अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं। हम्म, हम्म।
यहाँ से चीजें देखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए 3D/5 ही हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा माइनस करिए। फिर देखिए इधर आ जाएगा 8D/15 भी, तो यानी देखिए फिर से देखिएगा। पेन चलने दीजिए। देखिए, तो 3D/5 आपको एक्चुअली में D/V निकालना है। तो 3D/5 भी। और इधर आ जाएगा 2 4 8 D/15 भी। कैंसिल से मत कुछ कर दीजिएगा, +1 ये तो आ गया। इसको इधर लेके आइए तो। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 5 ये हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आ जाएगा। तो 8D/15 बी की वैल्यू 1। एलसीएम आ जाएगा 15 बी। यहाँ से 5 × 9 D। यहाँ से 8 D। यहाँ पे 1, यानी 9D में से 8D जाएगा, D आएगा। यहाँ 15 बी आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, 15 उधर कर दीजिए, D/V रहने दीजिए। तो D/V की वैल्यू आ जाएगी 15। और D/V है क्या? D माने टोटल, डी क्या? टोटल डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस है डी। और वी क्या? टी की स्पीड। और टी को डी डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी D/V। और D/V किलो निकाल लिया 15, यानी 15 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था। तो मेरा आंसर हो जाएगा 15 आवर्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है यार, जो ये वाली चीज थी ना, ये प्लस 1 घंटा और जो 4 बजे चला है, तब जा करके यहाँ पहुंचा है ना। तो 4 बजे चलेंगे तब समय निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको जो टाइम लगेगा और इसको जो टाइम लगेगा। अब ये 4 बजे चल करके वहां टी टाइम पहुंच रहा है, ये 3 बजे चल के टी पे पहुंच रहा है, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम में ले रहा है कि नहीं? इससे जितना भी टाइम इन्होंने लिया, इससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लेगा ये वाला। बात समझ में आ गई थी? इसलिए 3D/5 का जो टाइम होगा, इसका जो टाइम होगा उससे 1 घंटा ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं कि आप 3 बजे निकले, और मान लें आप 5 बजे पहुंच रहे हैं, कोई 4 बजे निकला फिर 5 बजे पहुंच रहा है, पहुंचे 5 ही बजे, तो अब आपने 1 घंटा उससे ज्यादा लिया कि नहीं लिया? आपको 2 घंटे लगे, उसको 1 घंटे लगे, कहने का मतलब ये। क्वेश्चन नंबर 5 दीजिए, कह रहा है आपसे। कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सच दैट द लेंथ ऑफ द बीपी इज थ्राइस दैट ऑफ एपी, कार्बन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड। देखिए दो चीज अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पॉइंट पी, कह रहा है कोई पॉइंट पी जो ए और बी के बीच लाई करता है, सच द लेंथ ऑफ बीपी, कह रहा है इज थ्राइस दैट ऑफ एपी, कि ये कार्बन एक है, ए से स्टार्ट होती है और बी की तरफ जाती है, साथ ही में दोनों लोग चलते हैं, एक मूव्स टू बी साइमल्टेनियसली। कार टू स्टार्ट फ्रॉम बी एंड मूव्स टूवर्ड्स से। कह रहा है कि कार जो दो है वो रीच पॉइंट पी 1 आवर आफ्टर कार वन रीच। यानी जितने कार दो जितनी पहुंचती है, तो कार टू रीच पी 1 आवर आफ्टर कार वन। यानी कार वन जब पहुंचती है उससे 1 घंटे बाद कार टू पहुंचती है, यानी कार टू को लगने वाला टाइम कार वन से लगने वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, कहने का मतलब ये। करेक्ट, द स्पीड ऑफ द कार टू इज हाफ दैट ऑफ कार वन। देन अगर स्पीड कार टू की कह रहा हाफ है कार वन से, देन द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय कार वन इन रीचिंग पॉइंट पी फ्रॉम ए। तो कार्बन को पॉइंट पी पे पहुंचने में कितना टाइम लगे पूछा आपसे। एकदम सेम टू सेम चौथा वाला जो क्वेश्चन लगा है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। सारी चीजें इन्फॉर्मेशन उसी टाइप पे दे रखी है। देखिए दो चीजें हैं। अब पॉइंट, वहां स्टेशन था, यहाँ पर पॉइंट दे रखा, पॉइंट ए और बी पॉइंट की बात कर रहा है। मान ले पॉइंट है, वहां आपका एस और टी ट्रेन, ट्रेन थी या कुछ था, ट्रेन था ना, ट्रेन थी। यहाँ पर क्या है? कार की बात कर रहा है। कौन सी कार? एक कार वन है, यहाँ पे कार टू है। सारी चीज देखिए एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर किसी पॉइंट, वहां जेड पॉइंट मिल रहे थे, यहाँ किसी पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये तो कहा है। वहां पे डिस्टेंस का कुछ इस तरह मसला दिया हुआ था, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि द कार्बन स्टार्ट फ्रॉम में, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ऊपर वाली लाइन अगर पढ़िएगा, पॉइंट लाइज सच दैट ए एंड बी सच दैट लेंथ ऑफ बीपी इज थ्राइस दैट ऑफ एपी। यानी एपी की जितनी लेंथ मान लें अगर एक्स है, ठीक है, तो बीपी की लेंथ उसका थ्राइस है, 3 गुना लेंथ। बीपी सच दैट द लेंथ ऑफ बीपी इज थ्राइस दैट ऑफ एपी, यानी 3x है डिस्टेंस, यानी बीपी 3x हो गई। कह रहा है कि मोस्ट वर्ड सारी चीज सही है। कह रहा है कि कार टू को पी पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, वो कह रहा है कि P 1 आवर आफ्टर कार वन रीच पी, यानी कि 1 घंटे बाद पहुंचती है। यानी जितना टाइम कार वन को लगता है, अगर इसको टी टाइम माले लगता है, तो ये 1 घंटे बाद, यानी इसको यहाँ पे लगने में T+1 आवर पहुंचती है, 1 घंटे टाइम ज्यादा लेती है। सारी चीजें सर कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार, हाँ एक चीज और है, द स्पीड ऑफ द कार टू इज हाफ दैट ऑफ कार वन। अगर कार वन की स्पीड में मान लेता हूँ ये कार वन है, अगर इसकी स्पीड वी है, तो जो कार टू की स्पीड है हाफ है, यानी इसकी जो कार टू है
इसकी स्पीड जो है वो हाफ यानी v/2 है। तो इनकी स्पीड पता चल गई, डिस्टेंस पता है, स्पीड के डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, मीटिंग टाइम में डिफरेंस भी पता है कि 1 घंटे का है। तो ये ज्यादा टाइम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि कार टू ज्यादा टाइम, यानी कार वन को कम टाइम लगता है, कार टू को ज्यादा टाइम लगता है। तो कार टू का जो टाइम लगेगा और कार वन का जो टाइम लगेगा, उनका डिफरेंस जो है 1 आवर के बराबर है। यही इतनी चीजें पता, वहां से एक रिलेशन निकाल करके फिर देख लीजिए कि क्या आपसे पूछा है, वो निकल जाएगा। आप समझ, देन द टाइम इन मिनट्स पूछा कार बाय, और कार वन को पी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा, यानी x/v निकालना है। कार ए से पी तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/v, यानी x/v की वैल्यू पूछा है। तो आप वही लगा दीजिए। तो अगर मैं कहूँ कार बी का टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि कार बी को पहुंचने में जो टाइम लगेगा, कार ए को पहुंचने में टाइम लगेगा, उनका डिफरेंस दे रखा 1 आवर, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लेता है कार बी। तो टाइम अगर निकालते हैं, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 3x, स्पीड निकालेंगे v/2, तो टू देखिए 3x है, और बाई v/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, v नीचे आ जाएगा, कार बी का टाइम हो जाएगा माइनस कार्बन का टाइम निकालेंगे तो कार्बन की देखिए स्पीड दे रखी भी, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे x है, और कार वन की स्पीड कितनी दे रखी है v x/v हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखा है वो है आपका 1 आवर का। तो 6x/v में से x/v निकालेंगे तो 5x/v आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x/v की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से x/v निकालता हूँ तो 5 जाकर उधर डिवाइड करेगा, 1/5 r आएगा। क्या आ जाएगा, 1/5 r। अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं 1/5 r को, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिनट आ जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा, x/v तो निकालना था कि ए से पी तक पहुंचने में कार्य को कितना टाइम, वन को कितना टाइम लगेगा, तो आ जाएगा आपका 12 मिनट्स। तो मेरे यहाँ पे आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 22 को 12 बना लीजिएगा, 12 मिनट्स हो जाएगा, 12 मिनट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मिनट्स। आई थिंक पूरा क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन दे, सेम टू सेम, वहां पे देखिए वही था। देखिए डिफरेंस निकाला था ना, यहाँ पे वन एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। मुझे लगता है यहाँ पे देखिए d/v निकाले हैं और वहां आपने x/v निकाला है ना। यहाँ पे बस ये वाली डिस्टेंस बाई टाइम निकाल, मुझे लगता है पूरा अच्छे से आप समझ गए। मैं चौथा समझ गए तो पांचवा आपको आसानी से आ जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अगर मिलते हैं तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से पूरी क्लास को एक बार देखते रहिएगा, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए टू एंड पैरा एंड्स चींटियां हैं, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम, ठीक है, विद ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपको कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है, टू टू एंड्स हैं, एक ए और बी है। ए करते हैं क्लॉकवाइज, मान लो ए है वो क्लॉकवाइज चलती है, जो बी है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। दो चीजें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। कह रहे हैं कि दे मीट एट द फर्स्ट टाइम 10 AM, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 10 AM पे दोनों की मुलाकात होती है, मान लेते हैं। कह रहा है व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक। देखिए अब ए मान ले यह स्टार्टिंग पॉइंट था, अब ये यहाँ से चलते 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 जब इस पॉइंट पे आई है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मैं इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो है 60% है, यानी 60% ऑफ ट्रैक, ट्रैक मान जितना भी ट्रैक की लेंथ होगी उसका 60% डिस्टेंस कवर करके ये जो है यहाँ पे मिली है 10 बजे, यहाँ से फिर वहां से बी, यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको पॉइंट डी मान लेता हूँ मीटिंग पॉइंट को, यानी एडी वाला जो ट्रैक है उसका जो लेंथ होगा 40% ऑफ द टोटल ट्रैक का होगा। तो यानी ये यहाँ पे 10 बजे ये 40% होगा, या 60% होगा। क्वेश्चन फिर क्या कह रहे हैं कि when A has covered the track, if A returns to 12 AM, अब कह रहा कि ये देखिए यहाँ तक मिला था, तो फिर रिटर्न होकर के कह रही 10:12 में वो फिर पहुंच गई आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, मिड जहाँ पे स्टार्ट किए थे यहाँ पर पहुंच गई। रिटर्न होकर के ये जो है फिर यहाँ पहुंच जाती है, मिलते हैं फिर यहाँ पे चली जाती है, कितने 10:12 पे। तो अगर यहाँ पे 10 बज रहा था और 10:12 अगर वो वहां पहुंच रही है, इसका मतलब है कि 12 मिनट में वो गई है, सॉरी एंड्स 12 मिनट में यहाँ पर पहुंची है, और 12 मिनट में डिस्टेंस तो तय की है, कितनी तय है 40%। डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है, से लेकर डी तक 40%। अगर मैं एंड से की बात करूं तो वो जो 40% डिस्टेंस तय करती है, 40% डिस्टेंस तय करती है 12 मिनट में। आपको ये तो मान, तो ये जो 60% डिस्टेंस तय करके 10 AM पे पहुंची, तो उसमें उसमें कितना टाइम उनको लगा होगा।
तो अगर 40% को करने में 12 मिनट, तो 60% डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, तो निकाल नहीं सकते हैं आप आसानी से। 4 3 6 3 18 मिनट्स, 18 मिनट्स लगे होंगे। इसका मतलब है कि एंड ए को पॉइंट डी तक पहुंचने में 18 मिनट्स लगे होंगे। तो अगर 18 मिनट्स लगे हैं और 10 बजा, अगर 10 बजे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब निकले कितने बजे थे। अगर मान लो निकले 10 बजे पहुंचे, 18 मिनट लगा है, तो 18 मिनट माइनस कर दीजिए, यानी 9 बज कर के 42 मिनट पर, 9 बज कर के 42 मिनट पे, सॉरी इसको मिटा इरेज कर दीजिएगा, तो 9 बज कर के 42 मिनट पर जो है ये लोग निकले थे। यानी यहाँ पे 9 बज के 42 मिनट पे निकले थे। आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कह रहा है देन बी रिटर्न्स टू पी, बी रिटर्न्स टू, ये बी यहाँ पर पहुंचा, तो बी को मान लेते हैं कि पी पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे पी पॉइंट था, तो बी एंड्स को पी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो आप एक चीज तो देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि बी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर यहाँ पे 10 AM हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 AM हो रहा है और चले हैं 9 बज, अब चले थे लोग 9:42 पे, और यहाँ पे अगर 10 AM हो रहा है, इसका मतलब है क्या, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 42 18 मिनट, यानी ये जो पूरा टाइम था, अगर 9:42 पे चले, यहाँ पे 10 बजे मिले हैं, तो इसका मतलब है कि जो एंड से बी थी, उसको पी पॉइंट से डी पॉइंट्स पर पहुंचने में कितना मिनट लगा होगा, 18 मिनट। भाई 9:42 पे चले हैं, 10 बजे मिले थे ना, एंड्स बी इधर से आ रही थी, तो अगर मैं एंड्स बी पे फोकस करूं, तो दिमाग में आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 9:42 पे लोग दोनों लोग साथ में चले, 10 बजे मिले, इसका मतलब है कि जो 40% डिस्टेंस एंड्स बी ने तय की है, वो कितने मिनट में तय की है, वो तय की है 18 मिनट में। सिंपल सी बात है। 9:42 पे चले, भाई 10 बजे मुलाकात अगर मिले हैं दोनों लोग, तो कितने बजे यहाँ पर अगर मुलाकात हुई 10 बजे, तो 18 मिनट में। यानी कि 40% जो डिस्टेंस है, वो 40% जो डिस्टेंस है, जो एंड बी तय कर रही है, वो कितने मिनट में तय कर रही है, 18 मिनट्स में। तो जरा बताइए। तो पूछा आपसे क्या है कि रिटर्न यानी पी पे पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो पी में जो पहुंचने में जो डिस्टेंस वो 60% है, वो 60% डिस्टेंस को कवर करने में कितना मिनट लगा होगा, निकाल लो। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जीरो जीरो कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा, और 2 का 3 गुना लगा लीजिएगा, इस यूनिटरी मेथड, 9 का 3 टाइम्स करेंगे, 27 मिनट्स, 27। अरे बस 40 की वैल्यू 18 60 निकाल नहीं पाएंगे आराम से, 24 जा 23 जा, 2 की 18, 3 की निकालेंगे 27 मिनट, यानी 27 मिनट में वो पहुंच जाएगा। तो 10 बजा था यहाँ पे, तो कितने बजे पहुंचा होगा पी पॉइंट पे, अगर पी पॉइंट पर एंड से बी जो होगी कितने बजे पहुंचेगी, 10 बजे था, 27 मिनट लग रहा है, तो 10 बज कर के 27 मिनट्स पर वो पी पॉइंट से पहुंच जाएगी एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा 10:27। एक बार अच्छे से देखिएगा और समझिए, तो आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऑफ कह रहा है इन रेस ऑफ 3 हॉर्सेस द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मिनट, 3 हॉर्सेस की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो फर्स्ट है, ये मान लेते हैं सेकंड है, ये मान लेते हैं थर्ड है ना। कह रहे हैं कि सॉरी, कह रहा है कि इन रेस ऑफ 3 द फर्स्ट बीट द सेकंड बाय, द फर्स्ट बीट्स द सेकंड बाय 11 मीटर। अगर यानी कि फर्स्ट ने सेकंड को 11 मीटर, अगर मान लो फर्स्ट, अगर रेस मान लेते हैं x किलोमीटर की है, x मीटर की है, तो x किलोमीटर की है, तो कितने से हरा दिया, फर्स्ट ने सेकंड को 11 मीटर से, यानी x-11। तो फर्स्ट ने सेकंड को हराया 11 मीटर से। आई एम थर्ड बाई 90 मीटर, आई एम थर्ड बाई 90 मीटर, x-90 मीटर। करेक्ट, सेकंड 20 थर्ड बाई, अगर कह रहे हैं सेकंड और थर्ड का कंपेरिजन किया जाए, फिर सेकंड जो बीट्स थर्ड बाई 80 मीटर, अगर x मीटर की रेस है किलोमीटर की, तो 80 मीटर से हरा देता है। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये चीजें आपको गिव क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे, व्हाट वाज द लेंथ इन मीटर ऑफ द रेस की लेंथ कितनी है। तो सेकंड बाई थर्ड, अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेकंड और थर्ड अगर फोकस किया जाए, सेकंड और थर्ड पे, तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे सेकंड थर्ड का रेशियो मैं निकालता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि x/11, x-11 अपॉन x-90 की ये रेशियो आ रहा है। यहाँ पर सेकंड थर्ड का रेशियो देखूँ मैं, तो x/x-80, दोनों इक्वली होंगे, तो सेकंड थर्ड का रेशियो चेंज तो होगा नहीं।
तो एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 90, यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स माइनस 80, दोनों को बराबर कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स करेंगे 11x आएगा, 80 का करेंगे तो माइनस 80x, और माइनस माइनस प्लस 880 आ जाएगा ये। और इसी तरीके से अगर आप इनका मल्टीप्लाई हो गया, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनका कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x, एक्स स्क्वायर माइनस 90x, तो आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 11 माइनस 80 करेंगे माइनस 91x आएगा, प्लस 880 आएगा, यहाँ पर 90x आएगा, उधर माइनस 90x, इधर 90x है, ठीक है। हाँ, देख लीजिए इधर माइनस 90x है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, तो माइनस नाइन, यार माइनस 91 को उधर लेके चले जाएंगे, तो प्लस 91x, और माइनस 90x इधर हो जाएगा, इधर आपका 880 आएगा, यानी 91 में से 90 जाएगा तो x आएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 880। देखिए फिर एक बार देखिए, कुछ करना नहीं, आप भटक मत जाइएगा, कुछ करना है भाई, इधर देखिए ये माइनस 91 हो गया, इधर माइनस 90 है, इधर 880, अब इसको सॉल्व करने में क्या यार, माइनस 90 उधर जाएगा तो 1x आ जाएगा, इक्वल टू 880, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर आठवां देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2%, इसमें कह रहा है कि 2%, कह रहा है कि 2% आर वॉकिंग बिसाइड द रेलवे ट्रैक, स्पीड दे रखा है 2 and 4 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन, करा a train comes from the behind them and cross them 90 seconds and 100 seconds respectively. The time in seconds taken by the train to cross an electric pole is nearest to. सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोल्स को क्रॉस करने में ट्रेन को क्या टाइम लगेगा, सबसे पहले ट्रेन की डिस्टेंस मालूम तो चले, ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, तब जाकर के आप टाइम निकाल पाएंगे। तो आप देखिए दो लोग हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, देखिए मैं इसको डिटेल बता दे रहा हूँ, हालांकि इसको मैं बिना एक्स के भी बता सकता हूँ। दो ट्रेनें हैं, एक की देखिए, दो लोग हैं, एक 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, और एक लोग हैं 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पीछे से कोई ट्रेन आ रही है, ये आपकी ट्रेन है, मान ली ट्रेन है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है। अब ये ट्रेन दोनों क्रॉस करती है, इनको करती है 90, 2 किलोमीटर से चल रहे हैं, उनको करती है 90 सेकेंड्स में क्रॉस, और इनको करती है 100 सेकेंड्स में क्रॉस, पीछे से आकर के सेम डायरेक्शन के, दोनों लोग सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो ट्रेन भी पीछे से क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में ही, परंतु बिहाइंड बिहाइंड पीछे से आ रही है ना, तो 90 सेकेंड में 100 सेकेंड, देखिए जाहिर सी बात है, इनकी स्पीड कम है तो कम टाइम लगा, इनकी स्पीड ज्यादा थी तो रिलेटिव स्पीड, तो थोड़ा सा टाइम इनको 100 सेकेंड लग गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ज्यादा आएगी ना, रिलेटिव स्पीड कम आएगी, है ना, क्योंकि चार का समथिंग डिफरेंस आएगा, रिलेटिव स्पीड कम है, रिलेटिव स्पीड तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, ट्रेन की लेंथ ही तो डिस्टेंस है, तो यहाँ जब रिलेटिव स्पीड कम आएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। फिर कह रहा है कि द टाइम इन सेकंड्स टेकन बाय ट्रेन, तो आप एक चीज बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड सपोज दैट क्या ले लें, एक्स ले लें, एस ले लो, एक्स ले लो, जो मान ले लेते हैं एक्स ले लें, तो ट्रेन की स्पीड एक्स है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर एक्स से हमारे ट्रेन जा रही है, दो से आपका कोई बच्चा जा रहा है, कोई लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, दो ट्रैक पे दो कोई पर्सन जा रहा है, और 90 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो मैं पूछूं कि तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ और डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एक्स कह रहे हैं आप, ट्रेन की अगर स्पीड एक्स है, तो एक्स में से क्या माइनस कर देंगे, एक्स में से अगर आप माइनस करेंगे आ, दो, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी, पर्सन की दो, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, 90 सेकेंड्स, कितना लग रहा है 90 सेकेंड्स, ठीक है, वो पर आवर में दिएगा, 90 सेकेंड में आवर बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 90 सेकेंड्स, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, कर सकते हैं इसी तरीके से, मान लो दूसरे पे का कंपेरिजन करें, तो ट्रेन की स्पीड एक्स है, और ये रिलेटिव स्पीड करेंगे x-4, तो यहाँ से भी जो लेंथ निकालेंगे x-4 × 100, दोनों बात बराबर है बात, भाई x-2 × 90 करिए, चाहे वो भी वो ट्रेन की लेंथ बताएगा, x-4 × 100 वो भी ट्रेन की लेंथ बताएगा, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से एक्स किलो निकालता हूँ मैं, 9x आएगा, यहाँ से 10x आएगा, 9x 10x की डिफरेंस एक्स आ जाएगा, ये -18 आएगा, -40 आएगा, तो देख लीजिए फिर से, 9x-18, और 10x-40, 40, तो 40 में से अगर निकालेंगे 18 निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 22, यानी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22, क्या किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक्स जो स्पीड है किसकी, ट्रेन की,
ये स्पीड है ट्रेन की, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक्स की स्पीड निकल गई 20 किलोमीटर पर आवर। अगर एक्स की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल आई तो हम यहाँ पर ट्रेन की लेंथ भी तो बता सकते हैं हम लोग। बाई एक्स की वैल्यू 22 में से 2 माइनस करेंगे 20, और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी कितना कितना था, 90 था। हाँ तो ये 20 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आई कोई बात नहीं। 90 सेकेंड और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 500 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लेंथ। कुछ नहीं यार, 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 90 सेकेंड्स। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकल आएगी 500 मीटर, और ट्रेन की स्पीड पता है 22 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन किसी अगर पोल को क्रॉस करके कितना टाइम लेगी, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, 500 मीटर, और स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर। तो 22 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रहेगा। इसी को आपको सॉल्व करना है। 5/18 देखो, 5 से क्या करेंगे 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 50 जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा। तो 900/11, 900/11 करेंगे। डिवाइड करेंगे, 11 8 जाए 88, और दो 11 81 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है। तो 81 पॉइंट समथिंग करके यानी जो हमारा अप्रोक्स में जो आंसर लिया जाएगा तो हो जाएगा 82। तो कुछ करना ही नहीं था। ये वाली लेंथ, ये भी ट्रेन की लेंथ इक्वल करके यहाँ से स्पीड निकाल देंगे। और यहाँ पर 22 - 2 करके 25/18 मीटर पर सेकंड में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्योंकि ये पूरा जो पूरा पूरा क्या है, ट्रेन की लेंथ है। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी 500 मीटर की। तो इस 500 में डिवाइड कर दीजिए स्पीड से, टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से तुरंत स्पीड निकलेगी, तुरंत एक बार डिस्टेंस निकाल करके, ट्रेन की लेंथ निकाल करके टाइम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इन कार, कह रहा है कि ये रेस, हाँ दी, फिर कार रेस हो रही है, रेस का क्वेश्चन है आपसे। कह रहा है कि कार ए बीट्स बी, देखिए कार ए और कार बी की अगर बात करें तो कार ए बीट्स बी बाय 45 किलोमीटर। अगर मान लो 8 किलोमीटर है तो ये इसको x - 45 से कार बी जो को बीट कर देती है कार ए। और कार बी बीट्स कार सी बाई 50। अगर कार बी की बात करें और कार सी की बात करें तो कह रहा है कि वो x/50 किलोमीटर से हरा देती है, यानी अगर x - 50। ये सारा क्वेश्चन रेस के कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं। अगर 1 किलोमीटर की रेस हो तो बी जो सी को 50 किलोमीटर से हराएगी तो x माइनस हो जाएगा ये। एंड कार ए बीट्स कार ए बाय 9, फिर कह रहा है कि कार ए और कार सी में बोल रहा है को 90 मीटर से हरा देती है कार ए कार सी को। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो रेशो मैंने क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट बताया था कि ए बाई बी जो होता है, ए बाई बी जो होता है इनटू जो बी बाई सी करते हैं तो ए बाई सी आता है, मैंने बताया है, क्योंकि बी भी कैंसिल हो जाता है। यही काम यहाँ करना है, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और दैट ए अपॉन सी के इक्वल करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसे x/x - 45, ए अपॉन ए बाई बी हो गया, इंटू बी बाई सी करिए, बी का मतलब x, और बाई सी करेंगे तो x - 50। ये बराबर हो जाएगा ए बाई सी के, ए मतलब x और c मतलब x - 90। जब इक्वल करेंगे x से x कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² - 90 x आएगा, x² - 90 x आ जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को कर लीजिएगा। ये क्या आ रहा है, x² आ रहा है, x² -50x, उसके बाद -45x, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए कितना आ रहा है, और माइनस प्लस हो जाएगा ये 0 5 5 जा 2250 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये -95 है, उधर आपका 90 -90 उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, और इधर आपका 2250 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको x के निकालेंगे तो 2250 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 4 जा 2, तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450, यानी आपका आंसर हो जाएगा 450। तो कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ से चीज़ों को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें लगा दीजिए, आसानी से लग जाएगा। क्रॉस मल्टी सब कैंसिल होते चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ऑफ फ्रॉम थ्री टू टाइप। कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ऑफ फ्रॉम ए टू बी। जैसे मान लो ए बी सी की बात कर रहे हैं,
BC2, हाँ ठीक है। मान ले ए है, मान लेते ए है, ये बी है, कहीं सी बीच, द डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी इज राइट दैट फ्रॉम ए टू बी द ट्रेन ट्रेवल ए टू सी वाया बी। देखिए यानी बी बीच में है, यानी बी क्या है, बीच में है, तो इसको पहले आप बना लीजिए ए सी, कहीं मान लेते हैं बी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम बी टू सी, मान लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी की डिस्टेंस बी है, तो बी से और सी की जो बीस बीस की डिस्टेंस वो 3 गुना यानी 3D है। आगे चलिए क्या, टू ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। अब दो ट्रेनें चलती हैं, देखिए अब की बार उल्टा, दोनों ट्रेनें चलती हैं, ये भी चलती हैं यहाँ से, ये भी चलती हैं यहाँ से, वाया बी। द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू की जो स्पीड है कह रहा है, द स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज डबल दैट ऑफ ट्रेन वन। अगर ट्रेन वन की स्पीड वी है तो ट्रेन टू की स्पीड की डबल है। कहाँ तक डबल, दैट ऑफ ट्रेन वन वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी जब वो लोग ए से बी तक जाते हैं, जब ए से बी तक जाते हैं, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड वी है, दूसरे वाले की 2V है और डिस्टेंस D है। लेकिन जब ये बी से सी तक जाते हैं, क्वेश्चन दे पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन जब ये बी से सी तक जाते हैं तब उल्टा हो जाता है। जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड वी के बजाय 2V हो जाती है, और जो दूसरी वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड 2V थी उसकी स्पीड हो जाती है V। और ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 3D। तो कह रहा है इस तरह से स्पीड जो इंटरचेंज हो जाती है बी टू सी में। फिर द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन वन टू दैट टेकन बाय ट्रेन टू इन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू सी। यानी कह रहा है कि ए से सी तक जाने में जो ट्रेन वन को जो टाइम लगा है, जो टाइम लगा है, और ट्रेन टू को जो टाइम लगा है, उनका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो रेशियो तो आसानी से निकाल, टाइम तो बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएंगे आप इनका। अगर इनका टाइम निकालना है, मैं ट्रेन वन की बात करूं, अगर ट्रेन वन का टाइम निकालना है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अगर मैं ए से बी तक बात करूं, डिस्टेंस कितनी है D, और D और स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम D/V। लेकिन प्लस अगर मैं बी से सी तक का टाइम पूछता हूं, तो देखिए स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस हो गई 3D, और स्पीड कितनी हो गई, आपके ट्रेन वन की स्पीड हो गई 2V, वी की बजाय कितनी हो गई 2V, ये हो जाएगा। अब मैं पूछूं ट्रेन, तो ट्रेन वन का टाइम हो गया, अगर नीचे रेशियो निकालना है ना, ट्रेन टू का टाइम बताइए, रेशियो में आ गई ट्रेन टू का टाइम, ट्रेन टू का टाइम निकालेंगे तो ठीक है, ट्रेन टू के लिए देखिए डिस्टेंस तो D है और स्पीड कितनी है 2V, प्लस उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस तो 3D है, स्पीड हो जाएगी V। किसी को सॉल्व करना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, देखिए V और 2V का एलसीएम लेंगे तो 2V आएगा। यहाँ पे 2D प्लस 3D यानी 5D, कितना हो जाएगा ये 5D, 5D/2V आएगा। नीचे भी आप देख पा रहे हैं इनका एलसीएम 2V आएगा। यहाँ पे D आएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे D प्लस 6D आएगा। देखिए यहाँ पे 2D, यहाँ पे 3D और 2D 5D हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए D रहेगा, 2 3 जा 6D, D और प्लस 6D करेंगे 7D आएगा। तो रेशो निकल नहीं जाएगा, 2V से 2V कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, 5:7 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना देगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, 5:7 जो 5D/2 भी उल्टा, 2V/7D नीचे आएगा, तो 5:7 आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको। तो 5:7 निकालना है, समझ में आ गया। तो वेरिएबल दे रखा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनिल, सुनील एंड रवि रन along a circular path of length 3 किलोमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोइंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है इफ दे रन एट स्पीड, कह रहा है कि 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, यानी जो रवि की स्पीड वो 8 किलोमीटर है रिस्पेक्टिवली। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी बताइए कि जब रवि और सुनील, अनिल और सुनील जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम एक दूसरे से, मीटिंग टाइम जो होगा उनका, तो उस टाइम में रवि कितनी डिस्टेंस तय करेगा ये आपको निकालना है। तो आपसे मीटिंग टाइम भी पूछ लिया अनिल और सुनील का, और उस टाइम में रवि कितनी डिस्टेंस तय करेगा ये आपसे पूछा है। सबसे पहली बात है, रवि की जो टाइम डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, क्या डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो रवि की स्पीड अगर 8 है, तो डिस्टेंस जो भी टाइम आएगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस निकल के आएगी। यानी जो भी डिस्टेंस होगी 8 का मल्टीपल होगी। तो अगर मैं होता तो मैं बिना सॉल्व करके आंसर लगा देता 48, क्योंकि 48 8 का मल्टीपल, बाकी 8 का मल्टीपल नहीं है कोई। बस में मेरा आंसर हो जाता 4.8। अब हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। आप एक बात बताइए, अगर मैं अनिल सुनील पर फोकस करता हूँ, 3 किलोमीटर के मान सर्कुलर पाथ है, अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की है,
तो जरा बताइए टाइम कितना लगेगा पूरा पूरा आपको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा उसको पूरा पूरे सर्कुलर पाथ को कितने मिनट में कवर करेगा। तो निकाल लीजिए टाइम अगर निकाला जाए 15 की स्पीड से 3 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम अगर मैं बात करूं अनिल को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 3, स्पीड कितनी है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से चलेगा 1/5 आर आएगी, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिनट आ जाएगा। क्या जाएगा 12 मिनट। अगर आप सुनील का टाइम निकालेंगे तो देखिए डिस्टेंस 3 है, स्पीड आपका 10 है, 3/10 आपका आर आएगी। अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 12 मिनट में 18 मिनट में। तो अगर कोई कोई सर्कुलर पाथ को 12 मिनट 18 मिनट में अगर तय करते हैं तो जरा बताइए कि मीटिंग टाइम क्या होगा इनका। मीटिंग टाइम निकालना है तो जाहिर से 12 18 का क्या ले लेंगे। अच्छा मान लीजिए 18 मिनट में कवर करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे, हाउ मच डिस्टेंस रवि। अच्छा मीटिंग टाइम क्या हुआ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों अगर देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो जरा बताइए कि सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे मीटिंग टाइम का है, मीटिंग टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस है कितनी, स्पीड। एक मिनट देखिएगा, रुक जाइए। तो आपने देखा कि अनिल को जो टाइम लग रहा है वो 12 मिनट लग रहा है, सुनील को जो टाइम लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। तो अगर मैं मुझे मीटिंग टाइम क्या होगा कब मिलेंगे, तो 12 18 का आप जानते हैं क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। 12 18 का एलसीएम लेंगे 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स जो है वो जाके एक साथ जो है मिलेंगे। ठीक है, 36 अगर मैं बात करूं कि आर में क्या होगा, 60 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 0.6 आवर्स बोल सकते हैं। तो 0.6 आवर्स में जो उनकी मुलाकात होगी, मीट अगेन फर्स्ट टाइम। तो अब इसी टाइम में रवि कितना डिस्टेंस तय करेगा, निकाल लीजिए। रवि की स्पीड कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर की। और टाइम है 0.6 का, तो 8 × 0.6 करेंगे तो 4.8 किलोमीटर। तो अब आप देख पा रहे हैं, अगर आप सॉल्व करें 4.8, और नहीं तो आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे थे 8 का मल्टीपल है ना, तो ये पेन फ्री हो जाता है। ये पेन फ्री हो सकता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि ए एंड बी आर टू रेलवे स्टेशन 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ ट्रेन लीव्स 9 AM एंड, ठीक है। कह रहा है कि ए बी टू रिलेशन जो कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। कह रहा है आ ट्रेन लीव्स एट 9 AM और हेडिंग टूवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। नाइन, ठीक है। अनदर ट्रेन लीव्स बी एट 10:30 बजे चलती है, हेडिंग टूवर्ड्स ए एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। द ट्रेन मीट इधर है, दोनों ट्रेनें कहाँ मिलेंगी एक दूसरे से, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या कह रहा है आपसे, दो ट्रेनें हैं। कह रहा है कि ट्रेन ए एंड बी, ए और बी दो रेलवे स्टेशन हो गए, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक जो है 9 AM पे, यहाँ पे 9 AM हो रहा है, यहाँ पे 10:30 AM पे ये निकलती हैं। यहाँ से जो ट्रेन निकलती है, यहाँ जो ट्रेन निकलती है वो 9 बजे निकलती है। ठीक है, यहाँ जो ट्रेन टूवर्ड बी एट स्पीड, यहाँ की जो 9 बजे निकलती है उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। और जो यहाँ से चलती है 10:30 बजे उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट स्पीड ऑफ ट्रेन मीट्स ईच अदर। अब कहाँ मिलेंगे आपसे पूछा, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट पे मुलाकात हो रही है। तो उससे पहले देखिए मीटिंग टाइम जब निकालेंगे दोनों का टाइम इक्वल कर लिया करिए। 9 बजे निकले 10:30 बजे निकले, पहले निकालिए कि 1.5 घंटे में ट्रेन कितनी गई। तो अगर बताइए कि जो पहली ट्रेन है वो 9 बजे निकली है तो 10:30 बजे तक वो कहाँ पहुंचेगी पहले निकाल लीजिए। तो जो डिस्टेंस कवर करेगी 1.5 घंटे के अंदर ट्रेन है, जो ए से चलने वाली ट्रेन, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपका 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 आवर्स। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 60 किलोमीटर आपका आ जाएगा, कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी वो। यानी कि यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पहुंच गई। 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके मान लेते चलते चलते मान लेते पी पॉइंट पे पहुंच गई 60 किलोमीटर। ठीक है, पी मीटिंग टाइम नहीं मालूम है, कोई और पॉइंट ले लीजिए आप। तो 60 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गई। बच गया आपका 10:30। अब देखिए अब यहाँ से ये भी निकलेंगे, यहाँ से ये भी निकलेंगे, डिस्टेंस बची कितनी, पूरी 90 किलोमीटर अगर है, यहाँ पे 60, ये बचे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस। जैसे अब क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि भाई 20 की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, एक इधर से निकल रही है एक इधर से निकल रही है, एक की स्पीड आपकी है
एक की स्पीड आपकी कितनी थी, अभी देख रहा था मैं, 40 की स्पीड है, और एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की। बताइए मीटिंग टाइम क्या होगा? मीटिंग टाइम निकल नहीं जाएगा, मीटिंग टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस अपना रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस आपके 30 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड 40, 20 निकालेंगे 60, है ना? तो 60 निकालेंगे तो यहाँ 3/60 करेंगे तो 1/2 आवर्स आ जाएगा। तो अगर 10:30 बजा है तो आधे घंटे बाद मिल जाएंगे। तो 10:30 अगर बजा है तो 30 मिनट्स बाद अगर वो मुलाकात हो रही है, आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो कितना बज जाएगा, कितने बजे मुलाकात होगी उनकी? 11 बजे, है ना? ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। तो 11 AM पे मुलाकात उनकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 13 देगा अगर आपसे, कह कि टू ट्रेन एंड बी वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है कि कह रहा है कि टू ट्रेन कह रहा है कि ए एंड बी वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर स्पीड इन रेशियो 5:3। ठीक है, द फ्रंट एंड ऑफ द ए क्रॉस, कह रहा है कि द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकंड। देखिए दो चीजें दे रखी हैं, दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, वो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मान लिया ट्रेन ऐसे है, अब इसका फ्रंट मान लेते हैं, ये फ्रंट ये रियर वाला है। और ट्रेन एक मान लो इधर से आ रही है, अब इधर से आ रही है, मान लो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में चल लेंगे, ठीक है। ये इधर चल रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं, इनका फ्रंट है, ठीक है। आपका कह रहे हैं कि इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 5 और 3 भी। मान लेते हैं स्पीड का जो रेशियो दे रखा है इनकी, वो 5:3। तो मान लेते हैं कि पहले वाला जो ट्रेन ए की जो स्पीड है, और हमारे ट्रेन बी है, हमारे ट्रेन की ए की जो स्पीड है वो 5 भी है। मान लेते हैं क्या, 5 भी मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं 3 भी। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। कहते करें कि द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी। फ्रंट एंड ऑफ ए द क्रॉस लिखा है कि द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड। उसमें कह रहा है कि द फ्रंट एंड ऑफ ए, जो जो आपका जो ये वाला है, क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड। द फ्रंट एंड ऑफ ए, जो ये का जो ये इसका जो फ्रंट एंड था, वो कह रहा है कि जो है द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी, क्रॉस द रियर एंड ऑफ ए, बी के रियर एंड को क्रॉस करने में कह रहा है कि उसको जो है 46 सेकंड का टाइम लगता है। अब आप खुद द फ्रंट, अगर इसका ये फ्रंट जो है, इनका रेयर को क्रॉस करने में 46 सेकंड का टाइम लेता, मान ली दोनों जन यहाँ पे थे। अब अगर ये 46 सेकंड, मान ली ट्रेन आई, इनका फ्रंट कहीं मुलाकात होगी। अगर ये ऐसे चलते 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 मान ली यहाँ आ गया, तो करेक्ट द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रेयर एंड ऑफ बी। अब देखिए, जब ये रेयर एंड ऑफ बी को क्रॉस करेगी, इसका फ्रंट है, अगर अगर ट्रेन ए का जो फ्रंट है, जब इसके रेयर को क्रॉस करेगी, बी के रेयर के, ट्रेन के बी के रेयर को क्रॉस करेगी, तो आप हमको ये बताइए, ये जो डिस्टेंस तय की है, कितनी डिस्टेंस तय की है? ये डिस्टेंस कितनी तय करेगी? ये डिस्टेंस तय करेगी जितनी ट्रेन बी की लेंथ होगी। जी सी बात, भाई पूरी ट्रेन को थोड़ा, अब यहाँ पे इसका शुरू वाला फ्रंट वाला हिस्सा था, अब फ्रंट वाला हिस्सा करते पहुंचते पहुंचते यहाँ पे एयर पे पहुंच गया बी वाले के। वही तो कह रहा है कि द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकंड। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस तय करेगी इन 46 सेकंड में, वो डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन बी की लेंथ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी जो ट्रेन बी की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रेन बी की जो लेंथ हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाती है, 8 भी, और इंटू टाइम लग रहा है 46 सेकेंड्स का, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी ट्रेन बी के लिए। अगली लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को खाली समझना है। अगर आप समझ तो जाने क्वेश्चन आपका हो गया। फिर कह रहा है कि इट टुक अनदर 69 सेकंड्स फॉर द रियर एंड्स ऑफ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। अब देखिए मान लें यहाँ पे पहुंचा है, अब जब जो रेयर एंड जब क्रॉस करेंगे दूसरा, अभी मान लें अब कह रहे हैं कि रेयर एंड जब क्रॉस होगा, तो अब बताइए कि ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है, मान ली ये ट्रेन के यहाँ पहुंच गई, ये वाला ट्रेन जो है, ये वाली जो ट्रेन का फ्रंट पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, अभी आगे निकल गई होंगी, फ्रंट पहुंच गया यहाँ पे। अब ये वाली देखिए, जब जिसका फ्रंट यहाँ पहुंचेगा, तो जब ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो वो जो जो 69 सेकेंड्स आएगा, वो 69 सेकेंड क्या आएगा, जब इसका रेयर एंड इनके रेयर एंड को क्रॉस करेगा। जैसे मान लो ऐसे मामला होगा ना, देखिए ऐसे ही तो था,
मान ले यहाँ पे था, इनका मान ले, इनका रेयर मान ले, इनका इनका तो फ्रंट है, इसका भी फ्रंट है, इनका ये रेयर है। अब जब ये चलते 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 यहाँ आ जाएगी, है ना, और फिर ये आगे निकल जाएगी, जब मान ले उसका फ्रंट आगे पहले यहाँ, फिर यहाँ आगे निकलेगी, ये कौन सी डिस्टेंस तय करेगी? ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो ये आएगी पूरा पूरा क्या, ट्रेन ए की लेंथ, ट्रेन ए की लेंथ। तो क्रॉस इट टुक्स एंड 69 सेकंड फॉर द रेयर एंड्स ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। उस कंडीशन में जो लेंथ निकल के आएगी वो लेंथ होगी ट्रेन ए की लेंथ, और ट्रेन ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, यानी 69। तो अगर यहाँ से हम पूछा था ना कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए एंड बी पूछा था, एल ए रेशियो एल बी निकालेंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा बार समझ के समझ में आ जाएगा। तो एल ए की वैल्यू 8वीं इंटू 69 है, और ये जाएगा एल बी की निकालेंगे 8वीं 46 है, तो 46 से यहाँ निकालेंगे तो 8वीं कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3:2। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया थोड़ा से अपना दिमाग लगाएंगे तो वो भी चीज़ों को समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट जो है रेशियो निकालेंगे तो आसानी से निकल आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल तुम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा एंड अमल वॉक अलोंग सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, at the same time if they walk in the same direction in 45 minutes, Amal commit 3 more round than Mira. If they walk in opposite direction, then for the first time exactly after 3 minutes, the number of round Mira walk in 1 hour कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए क्या, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए हमें मीरा और अमल का ये नहीं पता है कि उनकी स्पीड पर राउंड कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि मीरा की जो स्पीड है, मीरा की स्पीड मान लेते हैं एम राउंड पर मिनट है, और अमल की स्पीड मान लेते हैं ए राउंड पर मिनट है। तो इनकी मान लेते हैं मीरा की एम राउंड पर मिनट। ठीक है, दोनों मान लेते हैं राउंड मिनट। तो अगर देखिए दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन चलते हैं तो 45 मिनट बाद जो है, हाँ दिन 45 मिनट, अमल एंड कंप्लीट एग्जैक्टली 3 more राउंड देन मीरा। यानी अमल और मीरा के बीच जो डिफरेंस आता है डिस्टेंस का, वो 3 राउंड का आता है 45 मिनट्स के अंदर। तो 45 मिनट्स में अमल एग्जैक्टली 3, अमल ज्यादा डिस्टेंस तय करता है, तो अमल 45 मिनट्स में इतने ए राउंड पर मिनट की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो आप निकालेंगे 45 पे, तो 45 पे डिस्टेंस तय करेगा। मीरा कितनी तय करेगी, 45 m डिस्टेंस तय करेगी, और 45 m और 45 पे दोनों डिस्टेंस तय करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो 3 राउंड का है। 3 more राउंड लिखा ना, तो 3 राउंड, यानी इसको हम 3 राउंड के इक्वल कर सकते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो ए माइनस एम की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/45, उधर चला जाएगा डिवाइड कॉमन करके, तो 1/15 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हम 2 अगर निकालते हैं, कह रहे इफ वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर 3 मिनट। 3 मिनट बाद मुलाकात होती है, तो 3 मिनट बाद अगर मिलते हैं लोग, तो 3 मिनट में मीरा कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये कितना तय करेगा, 3 है, ये 3 डिस्टेंस तय करेंगे, और ये 3m डिस्टेंस तय करेंगे। और मुलाकात जब होगी तो पूर्ण जो जो डिस्टेंस कवर टोटल होगी वो कितनी होगी, 3 प्लस, तुम दोनों को अगर मान ऐड करते, जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ पे है, अगर यहाँ से कोई यहाँ मिलता कोई यहाँ मिलता, जहाँ अगर मिलेंगे, ये जो डिस्टेंस कवर हुई कितनी हुई, कुल मिला के 1 राउंड की डिस्टेंस कवर होगी, यानी 1 राउंड यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसी को यानी अगर मैं यहाँ से a प्लस m निकालता हूँ तो 1/3 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। द नंबर ऑफ मीरा वॉक पूछा तो मीरा की निकालनी है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस का इक्वेशन 1 में से मान थर्ड, इसको मान लेते थर्ड है, चलो इक्वेशन 1 में से थर्ड को माइनस कर दीजिए। ठीक है, या थर्ड में से 1 को अगर माइनस कर देंगे तो आप निकल कर डायरेक्ट, देखिए एम आई कट जाएगा, एम एम करके 2m आ जाएगा। 1/3 में से 1/15 माइनस करेंगे तो एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 में से 1 का 4/15 आएगा, क्या आएगा 4/15। यहाँ से अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/15। तो 2/15 अगर m की वैल्यू आ जाएगी, या मैं राउंड पर मिनट है ना, तो पर मिनट राउंड आएगा 2/15। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ राउंड मीरा वॉक इन 1 आवर, तो
वो एक आवर में कितना राउंड लगाएगी? जब 1 मिनट में 2/15 राउंड लगाती है, तो 1 घंटे में कितना राउंड लगाएगी? निकल नहीं जाएगा? तो एम का जाएगा 1 घंटे में कितना राउंड लगाएगी, आसानी से निकल जाएगा। तो 2/15 × 60, घंटे मैंने 60 मिनट, यहाँ से निकालेंगे तो 8 राउंड आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 राउंड। ठीक है, क्वेश्चन 15 ये क्या कह रहा है? करें कि ट्रेन ए एंड बी स्टैंड इन द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम द स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ट्रेन ए रीच वाई इन 10 मिनट एंड ट्रेन वाई बी। देखिए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है आपका। तो मैं दो ट्रेनें हैं, ट्रेन ए एंड बी स्टार ट्रेन द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर स्पीड फ्रॉम एक्स एंड वाई। यहाँ से एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, करेक्ट, ट्रेन रीच वाई इन 10 मिनट्स। देखिए, ये एक्स जो है वाई पर पहुंचने में ट्रेन जो कह रही है वो 10 मिनट लेती है। करेक्ट, एंड वाई ट्रेन बी टेक 9 मिनट टू रीच एक्स। और बी को जो कह रहा है, मान ले यहाँ पे ए है, ये मान ले कह रहा है कि ट्रेन है रीच स्टेशन वाई। ए जो ट्रेन है वाई पर पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लेती है। वाई ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। तो कहीं मान ले यहाँ पे कहीं मिले होंगे। यहाँ पर अगर कहीं मिले मिले होंगे, तो कह रहा है कि ट्रेन भी जो है 10 मिनट का टाइम, 9 मिनट का टाइम लेती है मीटिंग है, मान ली एक पॉइंट में मुलाकात होने के बाद तब जाके ये 9 मिनट का टाइम लेती है। इनका टाइम दे रखा है 9 मिनट। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर हम ये कह लें कि अगर पूरा 10 मिनट का टाइम लगता है, मैं पूछूं कि ट्रेन ए को एफ से पॉइंट ए तक पहुंचने में मान लेते हैं टाइम टी लगता है, और पूरा 10 मिनट लगता है, तो ए से वाई तक पहुंचने में कितना लगा होगा? 10 - टी। बात समझ में आ गई? ये होता क्या है कि ट्रेन भी यहाँ से चलेगी, ट्रेन यहाँ से चलेगी, यहाँ पर कहीं मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद ट्रेन बी को यहाँ तक पहुंचने में 9 मिनट का टाइम लगता है, और मुलाकात के बाद ट्रेन ए को जो पहुंचने में टाइम लगता है वो 10 - टी टाइम का टाइम लगता है। तो अगर मैं पूछूं कि टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अगर आपको पूछना है यहाँ पर टी कैसे निकल के आएगा, तो टी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टी होता क्या है कि मिलने के बाद जो टाइम दिया उनका स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट निकालते हैं। मिलने के बाद देखिए बी को 9 मिनट लग रहा है और एक 10 - टी लग रहा है, तो 9 × 10 - टी का प्रोडक्ट निकालेंगे स्क्वायर रूट में। टी निकल गया, स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। 9 स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 90 - 90 आ जाएगा। और अगर इसको इधर लेके आते हैं तो टी² +90 और -90 = 0। यहाँ से अगर टी निकालना तो आपको स्क्वायर रूट वाला रूल पता होना चाहिए। डायरेक्ट -90 को अगर मान लो -90 है, अगर ब्रेक करना है तो प्लस क्या है, +15 और -6 करेंगे, तो +50 -6 माइनस, देखिए 9 आ जाएगा, मल्टी प्रोडक्ट आएगा 90। यहाँ से मैं डायरेक्ट रूट निकाल लूंगा, ये -15 इसका रूट है, -15/1 इसका कोफिशियंट 1 है, तो इसका साइन बदल करके टी² के कोफिशियंट से डिवाइड करना होता है। तो -15y/1 करेंगे तो -15, इसका साइन बदलेंगे 6/1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो चूंकि नेगेटिव टाइम नहीं लेंगे तो आंसर हमारा यहाँ जो टी की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। जब टी की वैल्यू 6 आ जाएगी तो पूछा बी को, और बी को जो है वाई से एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। देखिए बी को वाई, अब टी निकल के आ गया 6, तो टी निकल के आ गया। अच्छा, तो अब क्या पूछा बी को? तो देन बाय द ट्रेन बी ट्रेवल फ्रॉम वाई टू स्टेशन एक्स इज। तो वाई से एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका, देख लीजिए कितना आ रहा है, टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है ना। तो 9 मिनट इधर लगा था और 6 इधर। देखिए मीटिंग टाइम तो सेम होगा, जितना टाइम, देखिए एक बात और बता देते हैं, टी की वैल्यू 6 आई है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। टी वैल्यू 6 का मतलब क्या हुआ कि जितना टाइम ट्रेन ए एक्स से ए तक पहुंचने में लगा होगा, उतना ही टाइम ट्रेन बी को भी ए तक पहुंचने में लगा होगा। अगर ट्रेन ए को एक्स से ए तक पहुंचने में 6 मिनट का टाइम लगा है, तो ट्रेन बी को भी यहाँ से लेकर के वाई से लेकर के ए तक पहुंचने में 6 मिनट का ही टाइम लगा होगा, यानी मीटिंग टाइम सेम होता है। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा? तो बी को ए तक पहुंचने में 6 मिनट और 9 मिनट, और 9 × 6 यहाँ पे 15 मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो लोग गलती कर देंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 15 मिनट। कभी 6 मत लगा के आ जाइएगा। समझ में आएगा? ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि मीटिंग टाइम सेम होगा। टी आपको समझ दिमाग में आ रहा है, तो टी टाइम निकला है ट्रेन एक्स का ए तक पहुंचने में, तो बी का ट्रेन बी का जो है ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? वही टाइम 6 मिनट ही लगा होगा।
दोनों सेम टाइम चलेंगे तो उसी टाइम पहुंचेंगे, ठीक है। तो 6 ये और 9 तो आपका दिया हुआ था ये वाला टाइम, 9 मिनट लगा ए से लेकर एक्स तक, 9 ए से एक्स तक 9 और बी से ए तक 6 मिनट। तो 6 और 9 करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू कार ट्रेवल फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन द कांस्टेंट स्पीड टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। दे कह रहा है कि दे टेक 1.5 इफ दे ट्रेवल टू ईच अदर बट 10.5 इफ दे ट्रेवल द सेम डायरेक्शन। अगर ठीक है, अगर अपोजिट चलते हैं 1.5 घंटे लगते हैं, अगर सही से चलते हैं तो आपका कह रहा है कि 10.5 घंटे लगते हैं। कह रहा इफ दे ट्रेवल इन द सेम लाइन, कह रहा इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन, कह रहा स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड है कह रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार है, सॉरी ट्रेन ही कार है, व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल द ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो स्लोअर का आप पूछा है आपको, तो टूवर्ड्स ईच अदर आपका दे रखा है, टूवर्ड्स ईच अदर। अब देखें जब टूवर्ड्स ईच अदर जब जाता है तो कितना कितना टाइम लगता है उसको, उसको लगता है 1.5 घंटे। जब मान लें स्लोअर ट्रेन है फास्टर ट्रेन है, जब एक दूसरे की तरफ आती हैं कार है, तो कह रहा है कि 1.5 घंटे का टाइम लगता है। यानी मीटिंग घंटे, 1.5 घंटे में वो क्या करती हैं, वो मीटिंग टाइम दे दिया। अगर मीटिंग, ये कौन सा टाइम है, मीटिंग टाइम है, अगर ये मीटिंग टाइम का 1.5 घंटे का है, अब इनकी स्पीड पता है, डिस्टेंस निकल के नहीं है, तो आप ट्रेवलिंग पूछ तो आप निकाल नहीं पाएंगे कि वाइल्ड कितनी उसकी जो क्या निकालना था, इट मीन अदर करा वाइल्ड ट्रेवलिंग टू सी अदर इज। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी सिल्वर ट्रेन मालूम नहीं चल जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो, तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन हो गया। ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको पता है भाई कि जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो टाइम, जो मीटिंग टाइम 1.5 आवर्स का है, और सिल्वर कार की जो स्पीड दे रखी है वो 60 दे भी रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 1.5 का 60 में, तो 90 आ जाएगा आपका। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो 90 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटिंग टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस आसानी से हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मूडी टेक्स 30 seconds टू फिनिश द राइडिंग एन एस्केलेटर इफ द वॉक ऑन इट्स इज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है ही टेक्स 20 seconds टू फिनिश द राइडिंग द एस्केलेटर इफ यू वॉक एट ट्वाइस द इज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है if मूडी डिसाइड टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर देन द टाइम इन सेकंड नीड टू फिनिश द राइडिंग इन द एस्केलेटर इज। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कोई एस्केलेटर है जिसमें हम मान लेते हैं कि जो मूडी है उसकी स्पीड मान लेते हैं कि एक्स स्टेप पर सेकेंड है। मान लो एक स्टेप पर सेकेंड जो है वो चलता है, उसकी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं कि एक्स स्टेप्स पर सेकेंड है। और मान लेते हैं कि जो स्केलेटर है उसकी स्पीड मान लेते हैं कि वाई स्टेप्स पर सेकेंड है। तो ये बताइए कि 20 सेकंड में अगर मान लें सेम डायरेक्शन, अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है, मान लो एक्स एक्स स्टेप चला, और आपका जो क्या नाम है स्लेटर भी वाई स्टेप चल रहा है, सीढ़ी चल रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर आप देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो जाएंगे, एक्स स्टेप मान लें कोई स्टेप भी चल रहा है आप भी चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई स्टेप्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई स्टेप्स में टोटल चलेगा, और 30 सेकंड में वाले चल रहा है तो पूरी डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। इसी तरीके से अगर वो अपने स्पीड को जो है दो गुना, मान 2 स्टेप चलता है 2x, माने पर सेकंड 2x चलता है, और इसकी स्पीड तो वाई ही एस्केलेटर की, तो ये 20 सेकंड में एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जा रहा है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एस्केलेटर, अगर आपने एस्केलेटर वगैरह दे रखा होगा। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि 30x प्लस 30y, तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 2 करेंगे 40x प्लस 20y। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि 10x की वैल्यू आ जाएगी, 10x की वैल्यू 10y, यानी x की वैल्यू y आ जाएगी। x की वैल्यू y का मतलब क्या, x y का आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर मैं पूरी लेंथ निकालू स्केलेटर की कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो x यहाँ y यहाँ x रख देंगे, तो x प्लस एक्स यानी 2x इंटू 30 करेंगे 60, या सॉरी एक्स जहाँ वाई वाई यहाँ एक्स जहाँ 60y कितना आ जाएगा 60y। तो 60y आइए पूरी लेंथ निकल आएगी, तो यहाँ वाई रख दीजिएगा 60y। अगर ये पूरी लेंथ अगर इस सिलेंडर की 60y है, और कह रहा मान लो खड़ा है उस पर दौड़ नहीं रहा है, यानी कि सिर्फ जो है इस स्केलेटर चल रहा है, और स्केलेटर चलता कितने से, एक स्टेप वाई सेकंड में, 1 सेकंड में वाई स्टेप चलता है, और टोटल अगर आप देख पा रहे हैं 60y स्टेप्स टोटल हैं, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा वो। तो अब टाइम अगर निकालना होगा तो टाइम क्या होगा, 60y टोटल स्टेप्स हैं और स्केलेटर चलेगा वाई की स्पीड से, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 60 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 सेकेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 18 है क्या अगर आपसे? यार, रवि इज ड्राइविंग स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रोड विजय 54 मीटर बिहाइंड रवि। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है ये। क्या रवि ड्राइविंग स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रोड विजय 54 मीटर बिहाइंड रवि। देखिए दो चीजें हैं। और यहाँ मान लेते हैं कि ये रवि है। ये रवि है 54 मीटर पे पीछे है। और ये विजय चल रहा है आपका रवि ड्राइविंग 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, विजय विजय है ये आपका, विजय 54 मीटर पीछे है, रवि चल रहा 40 किलोमीटर पर आवर से, विजय मतलब पीछे, एंड ड्राइविंग द सेम डायरेक्शन एज रवि। ये भी चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड इज 20 फ्रॉम द रवि। देखिए होता क्या है कि ये देखिए आपका है कौन कौन से रवि। आप देखिए यहाँ पे अशोक आ रहे हैं। अशोक की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की है। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 225 मीटर की है। 200 कितने 25 मीटर की डिस्टेंस है। तो बताइए कि दोनों कब मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट निकालिए कि आखिरकार वो मिलेंगे कब। और आपसे पूछे द स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विजय शुड ड्राइव एट सो दैट ऑल थ्री क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम। ये तीनों लोग किस टाइम क्रॉस करेंगे, तो मीटिंग टाइम निकालना है। तो सबसे पहले विजय की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो तीनों लोग एक साथ क्रॉस करें, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विजय और अशोक कब क्रॉस, रवि और अशोक में कब क्रॉस होंगे, टाइम निकाल लीजिए आप। तो आप देख रहे 50 40 स्पीड दे रखा है, मीटिंग टाइम निकलेगा कैसे, मीटिंग टाइम निकल जाएगा, टाइम जो आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 2 to 25 मीटर में है। और मीटर में निकाल लेता हूँ मैं। और स्पीड कितनी है, स्पीड होगी अपोजिट में 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 × 5/18। तो आप देख रहे हैं 25 तो करेंगे 9, 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकंड में दूसरे को क्रॉस कर देंगे, अब 9 सेकंड में रवि और अशोक मिलेंगे। अब क्योंकि तीनों को एक साथ मिलना है, यानी अशोक रवि क्या विजय जो पीछे है 54 मीटर, उसको भी 9 सेकंड में कहाँ पर पहुंचना होगा, यहाँ पर पहुंचना होगा पॉइंट पी पर। तो अब वो 9 सेकंड में यहाँ पर पहुंचना है तो डिस्टेंस कितनी तय करनी होगी, इसकी जरा बता दीजिए आप लोग। अब ये निकाल लीजिए कि भाई अगर 9 सेकंड में रवि पहुंच रहा है पॉइंट पी पे तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, डिस्टेंस निकालो पहले। डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो 40/5/18 और 9 सेकंड में निकालेंगे अगर, तो 9 2 यहाँ से 20 करेंगे तो यानी 100 मीटर। तो 100 मीटर तो ये चलेगा, 100 मीटर ये हो जाएगा। और 54 देखिए यहाँ पे पीछे थे क्यों, रवि थे। यानी रवि को 154 मीटर की डिस्टेंस कितने, अगर आपको इस तीनों को एक साथ मिलना है तो जो विजय से रवि कौन सॉरी विजय था पीछे, तो विजय को 154 मीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी 9 सेकंड में। कि 9 सेकंड में वो भी मिल रहा है तो 9 सेकंड में इनको भी 154 मीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो जरा बताइए स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का डिस्टेंस स्पीड होता है, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 154 मिनट और टाइम आपका 9 सेकेंड्स। यही आपको, अगर आप तो डिस्टेंस पूछा था ना, डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर पूछा था, तो 18/5 कर दीजिए। इसी को सॉल्व करना है तो 9 2 हो जाएगा। 154 का 2 गुना करेंगे तो 1.5 गुना 308। और 308 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 61 पॉइंट आ जाएगा 6। मेरा आंसर हो जाएगा 61.6। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप उसको जो है एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।